हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। दौरा परोर भोटा व रावलपिंडी। गुरु प्यारी साध संगत जी, 6 मई 1946 को ख्याल था कि हुजूर जल्दी से जल्दी 6 बजे सुबह डेरे से नहर के रास्ते पठानकोट को रवाना होंगे, मगर जब रात के 7:30 बजे खेतों से भूसी संभाल कर वापस आए तो फरमाया कि सूरज 5:45 बजे निकलता है, मैं 5 बजे सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। चुनांचे मैं सुबह 3 बजे अपना मुंह हाथ धो बिस्तरा बांध 4 बजे तैयार हो बैठा। हुजूर 5 बजे नीचे उतरे और कार में सवार होकर ब्यास रैया व डाला घुमान के रास्ते पटरी नहर पर होकर संगतों को दर्शन देते हुए पठानकोट 8:30 बजे पहुंच गए। वहां पर कुछ और सत्संगी इकट्ठे हो गए थे। उनको वापसी पर वक्त देने का विश्वास दिलाया और चल निकले। रास्ते में नूरपुर से आगे 12 मील पर कोटला से 10 मील आगे शाहपुर का थाना आया। शाहपुर से हवा में सुहावनी ठंडक पैदा हो गई। शाहपुर से कांगड़ा वैली का नज़ारा आने लगा। पहाड़ दूर हट गए। दरमियान में बड़ा चौड़ा मैदान और मैदान में पानी की छोटी छोटी नदियां, कहीं कहीं बड़े खड्ड थे, उन पर पुल थे। इस वादी में पानी बहुत है और मई के महीने में, जबकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई, आसपास हरियाली का नज़ारा है। शाहपुर से धर्मशाला 14 मील है। धर्मशाला जाते हुए बाएं हाथ को सड़क जाती है। गूगल के पड़ाव से 2-3 मील इधर धर्मशाला को सड़क गई है। गूगल से कांगड़ा 2 मील होगा, वहां से पक्की सड़क कांगड़ा को गई है। गूगल में पेट्रोल का पंप और पहाड़ी चीजों की 2-3 दुकानें और दाएं बाएं सोडा वाटर वालों की दुकानें देखी। यहाँ भी मोटर कार में हवा ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती रही। गूगल से 2 मील जाकर आगे जाकर ठाकुर दयाल सिंह नायब तहसीलदार को मिलने के लिए हुजूर कार से उतरकर वृक्ष के नीचे इंतजार करने लगे। सत्संगी जमा हो गए। यहाँ भी एक सत्संगी का मकान है। कुर्सियों पर बैठ गए। नायब तहसीलदार साहिब आ गई। बातें होती रही। अभी तक कोठी परोर का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, ना ही दाखिल खारिज हुआ है। कागजात में गड़बड़ है। वहाँ कांगड़ा के तहसीलदार सरदार साहिब भी तशरीफ लाए, जो कि किसी वक्त लुधियाना में तहसीलदार रहे थे। वहां से चलकर नगर कोटा होते हुए परोर दोपहर के 11:30 बजे आ पहुंचे। सफर मालूम नहीं हुआ क्योंकि मौसम सुहावना था। परोर में कुछ संगत थी, मगर ऐसी भीड़ भाड़ ना थी। खाना साथ लाए थे। सबने खाना खाया और 1 बजे के करीब मुझे तो ऐसी नींद आई कि 4:30 बजे तक आंख ना खुली, क्योंकि खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी और जिस्म मैदानों की गर्मी से झुलसा हुआ था। जब आंख खुली तो नीचे सत्संग के लिए लोग जमा थे। दरबारी लाल शब्द गा रहा था और हुजूर तख्त पर विराजमान थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर सत्संग में हाजिर हुआ। वहां स्वामी जी की वाणी में से, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, लिया गया। 6 बजे सत्संग समाप्त हुआ। इसके बाद सैर को गई। परोर में जो पक्की सड़क पालमपुर को जाती है, उसके दोनों ओर हरड़ के वृक्ष हैं और ये वृक्ष आसपास की पहाड़ियों पर भी बहुत हैं। हरड़ का वृक्ष बड़े फैलाव में होता है। 1 या 2 तनों में से चारों तरफ हरे पत्तों से भरी हुई टहनियां बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं। परोर की आबादी पूर्व की ओर पास ही है। कमरे की खिड़कियां से टीन की छतें दिखाई देती हैं। घृत लोग, जिनको जिला होशियारपुर में चाहंग या बाहती कहते हैं, इसमें मालिक है। खत्री, ब्राह्मण, राजपूत, कुछ मुसलमान भी रहते हैं। खत्री खुशहाल बताए जाते हैं। आजकल चौबारे की खिड़कियों में से जो हवा आती है वह ठंडक देती है। लू का नाम नहीं, मगर धूप सहन नहीं होती। यहाँ सब्जी फल आदि सब नगर कोटा से, जो 7 मील पर हैं, आते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत आदि कर्मकांड में
मैदानी लोगों के मुकाबले से ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए कबीर साहिब का शब्द मूर्ति पूजा के विषय पर लिया गया। पाहन केरी पुत्री करी पूजय करतार, वाही भरोसे मत रहो बूढ़ो काली धार। इसके बाद घट रामायण में से लोमश ऋषि का संवाद लिया गया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ पढ़ी हो अरु वेद विचारियो, जो कि कर्म कांड का खंडन करता है, लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि मेरा जन्म कांगड़ा के जिला में होना था, मगर क्योंकि सब रिश्तेदार जिनसे लेना देना भुगतना था लुधियाने के जिले में थे, इसलिए वहां जन्म हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 8 मई की सुबह व शाम के शब्द लिए गए। काया कामन अत सुआलियो फिर वसई जिस नाले। 9 मई की सुबह को स्वामी जी की वाणी में से सतगुरु का नाम पुकारो सतगुरु को हेरे धारो लिया गया। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर सयों दे मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई लिया गया। 8 मई की शाम को बहुत दूर तक पालमपुर की सड़क पर सैर को गई। पालमपुर जब 8 मील रह जाता है तो एक दुकान आती है। वहां से आगे एक पुल बड़े नाले का है और वहां से बर्फ से ढका पहाड़ दिखाई देता है। खूब ठंडी हवा चलती रहती है। परोर की कोठी पर ऐसी हवा नहीं मिलती, क्योंकि वह कोठी तीनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। कल सुबह 8 बजे से पहले पहले भोटा को रवानगी है। परोर में संगत 500-600 से ज्यादा ना थी। यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करने वाले और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं। ये लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्तियों को पूजते हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु और शिव को ही पूजना था तो चाहिए था कि योग अभ्यास करके शरीर के अंदर उनकी खोज करते। ब्रह्मा इंद्रिय चक्कर में, विष्णु नाभि चक्कर में और शिव हृदय चक्कर में रहते हैं। मगर जितने भी देवी देवता हैं वे सब जीव कोटि में हैं, अर्थात सब देवताओं की गिनती भी हम इंसानों की तरह जीवों की श्रेणी में ही होती है। जीव क्या है? कर्मबद्ध आत्मा जीव है, यानी जो आत्मा कर्मों से जकड़ी है वही जीव है। जो आत्मा पार ब्रह्मा में जाकर अमृतसर या होजे कोसर में स्नान करती है, वह जो आत्मा पार ब्रह्म में जाकर अमृतसर या होजे कोसर में स्नान करती है, वह कर्मों के जाल से निकलकर आत्मा कोटि में गिनी जाती है। उसको हंस कहते हैं। देवी देवता और इंसान निचली श्रेणी में शामिल हैं। फिर उनको पूजना कैसा? उनको भी अपने कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग में 84 में जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण जी महाराज ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, यह जो कीड़ा चला जा रहा है, यह कई बार इंद्र, कई बार ब्रह्मा, कई बार शिव हो चुका है। बल्कि संत तो कहते हैं अवतारों को भी धर्मराय के दरबार में कभी कभी अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए जाना पड़ता है। परोर में 200 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 9 मई की शाम को 2 मील इधर दरंग गांव में लाला करतार चंद की कोठी देखने गए। उनका अपना चाय का बाग है। यह छोटी सी कोठी हवादार है। उन्होंने बताया यहाँ की चाय घटिया प्रकार की होती है, जो कि सरहदी क्षेत्र में बिकती है। जब हुजूर विदा होने को थे तो वहाँ के बाबू लोगों ने हुजूर से प्रार्थना की कि हमको कोई उपदेश कीजिए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इंसान श्रेष्ठतम जीव अशरफुल मखलूकात है। सब इंसानों की बनावट एक जैसी है, इसलिए इनका बनाने वाला भी एक ही है। परमात्मा इंसान के अंदर है। उसको मिलने का रास्ता भी एक ही है, जो कि इंसान के अंदर है। चाहिए कि किसी कमाई वाले महात्मा से अंदर जाने का रास्ता लेकर अंदर जाओ, ताकि जन्म मरण के दुखों से बच जाओ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।